नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। शाम के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की बड़ी घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अनुराग बोले, यात्रा का स्वरूप कल्पना से बढ़कर रहा। हिमाचल को देवभूमि के साथ खेल भूमि भी बनाएंगे। जयराम के मंडी दौरे से पहले बीजेपी के अनिल शर्मा बोले, 4 वर्षों में सदर क्षेत्र में एक नया प्राइमरी स्कूल तक नहीं खुला। हिमाचल निजी बस ऑपरेटरों की मांग, 53 कैंसल रूट परमिट को फिर से करें बहाल। सरकाघाट में भूमि विवाद को लेकर 2 परिवारों में मारपीट, शिक्षक की पिटाई का लगा आरोप। ऊना में फिर गुंडागर्दी, हॉकी से तोड़ डाली मर्सिडीज, जान से मारने की दी धमकी। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर अनियंत्रित होकर चलती बस से टकराया ट्रक, दोनों वाहन हाईवे पर पलटे, 20 यात्री घायल। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 4 जिलों के लिए बाढ़ का खतरा, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की दी सलाह। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ज्वालामुखी मंदिर में जाकर मां के चरणों में शीश नवाया। ज्वालामुखी मंडल को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं मां ज्वाला के आशीर्वाद से आज इस पद पर हूं। बीजेपी की धूमल सरकार ने रक्षाबंधन पर मुफ्त बस सेवा दी थी। आज बसों में बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही हैं। उन्होंने कहा, जब ये जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ हुई थी तब हिमाचल भवन में 3000 लोगों ने हमारा स्वागत किया था। जिस प्रकार से यात्रा आगे बढ़ रही है, यात्रा का स्वरूप कल्पना से बढ़कर निकल कर आया है। ज्वालामुखी मंडल ने मुझे मेरे चुनावों में रिकॉर्ड लीड दी थी। हिमाचल देवभूमि है और हिमाचल को हम खेल भूमि भी बनाएंगे। जल्द नए खेल मैदानों का निर्माण होगा। मंडी सदर से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने सीएम जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि 4 वर्षों के कार्यकाल में वे सदर क्षेत्र में एक नया प्राइमरी स्कूल भी नहीं खोल पाए हैं। पूर्व में मंत्री रहते उन्होंने सदर क्षेत्र में सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन आज बदलते दौर के साथ लोगों को अधिक सुविधाएं देने की जरूरत है। यदि सीएम जयराम ठाकुर कोटली क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं तो यहाँ एसडीएम, बीडीओ, थाना और फायर ब्रिगेड सहित अन्य जरूरी सौगातें देकर जाएं। अनिल शर्मा ने कहा कि आज सदर एक पिछड़ा क्षेत्र बनता जा रहा है क्योंकि सरकार का यहाँ के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर संघ ने सरकार से मांग की है कि जिन 53 रूट परमिट को कैंसिल किया गया था उन्हें फिर से बहाल किया जाए। संघ ने सरकार से कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद उन्होंने रूट परमिट को कैंसिल किया था, जो परिवहन विभाग की गलती थी, जिसका खामियाजा वे भुगत रहे हैं। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा कि ये सही है कि जो 53 परमिट रद्द किए गए हैं वो मोटर वाहन अधिनियम के तहत नहीं आते थे, लेकिन जब निजी बस ऑपरेटरों ने रूट परमिट के संशोधन के लिए आवेदन दिया था उस पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था। अब जबकि रूट परमिट को संशोधित हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। सरकाघाट की खलारड़ू पंचायत के सूरजपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवारों में मारपीट हुई है। दोनों ओर से मामले पुलिस में दर्ज करवाए गए हैं। पुलिस को दी शिकायत में सूरजपुर निवासी पद्मा देवी पत्नी रामेश्वर सिंह ने कहा कि उसी के गांव की सरिता देवी पत्नी निर्मल कुमार उसके आंगन में आई और उसकी पिटाई की तथा अभद्र भाषा का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी। इसी मामले में सरिता देवी पत्नी निर्मल कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनके पति शिक्षा विभाग में नौकरी करते हैं और वर्तमान में मंडी में सेवारत हैं। उनकी जमीन और मकान का विवाद रामेश्वर के साथ चल रहा है। अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। डीएसपी तिलक राज शांडिल्य ने दोनों पक्षों की ओर से मामले दर्ज करवाने की पुष्टि की है। हिमाचल के ऊना जिला मुख्यालय में अभी तलवार कांड का मामला शांत भी नहीं हुआ था।
कि अब एक बार फिर ऐसी ही गुंडागर्दी देखने को मिली है। इस बार गुंडागर्दी में तलवार की जगह हॉकी का प्रयोग हुआ है। मामला ऊना नंगल मुख्य मार्ग पर स्थित डीएवी सैनिटरी पब्लिक स्कूल के आगे का है। यहाँ एक कार चालक ने उससे आगे चल रही कार के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और कार से उतरकर दूसरी गाड़ी पर जमकर तोड़फोड़ की, जिससे गाड़ी का काफी नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही सिटी पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल महेश्वर प्रसाद टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पीड़ित कार चालक की शिकायत पर हमला करने वाले आरोपित रजत शर्मा निवासी भडौलिया ऊना के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि जिला के एसपी अरजीत सिंह ठाकुर ने की है। उन्होंने कहा, शहर में किसी भी तरह की गुंडागर्दी सहन नहीं होगी, बल्कि जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर लगातार दूसरे दिन सेब ले जा रहे ट्रक के अनियंत्रित होने से बड़ा हादसा हुआ है। रविवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के सनवारा रेलवे ओवरब्रिज के पास एक ट्रक अचानक अनियंत्रित हो आगे चल रही निजी बस से टकराया। टक्कर के बाद बस और ट्रक दोनों ही सड़क पर पलट गए। इस कारण बस में सवार करीब 20 लोगों के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों व पुलिस की सहायता से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर ले जाया गया। कुछ घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल सोलन व ईएसआई अस्पताल परवाणु रेफर किया गया। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 और 26 अगस्त के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश में 28 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्व अनुमान है। बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल के लिए जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के 4 जिलों शिमला, कुल्लू, चंबा और किन्नौर के कई भागों में 23 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक अचानक बाढ़ आने का खतरा है। विभाग ने भारी बारिश से प्रदेश में कई जगह भूस्खलन और पेड़ गिरने की आशंका भी जताई है। पर्यटकों व स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।